जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैला हुआ है, जो आज महामारी का रूप ले लिया है, जिससे इन संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विद्यालय को बंद कर दिया है। विद्यालय की निरंतर बंद होने से हमारी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चे घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके तथा अपने अमूल्य समय का सदुपयोग कर सके। अतः मैं पनेरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनेरा बाजार, महाराजगंज, कात्यायनी वर्मा गृह विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ तथा आज का मेरा टॉपिक है संतुलित आहार। अर्थात संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से होता है जो हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व प्रदान करता है। अर्थात वह आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण व जल उचित मात्रा एवं अनुपात में पाए जाते हैं, वह आहार संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार हमारे शारीरिक मांग के अनुसार होते हैं, हमारे आय के अनुसार होते हैं और हमारे क्रियाशीलता के अनुसार होते हैं और हमारे विशेष अवस्था के अनुसार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन प्रतिदिन करता है तो अपने स्वास्थ्य को वह उत्तम बनाए रख सकता है तथा अपने शरीर को रोगों से बचा सकता है और अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए रख सकता है। इस प्रकार संतुलित आहार की आवश्यकता कुछ निम्न कारणों से होती है। निम्न जैसे कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शरीर निर्माण के लिए, वृद्धि व विकास के लिए तथा शरीर की क्रियाओं के सुचारू संचालन तथा सुरक्षात्मक कार्य के लिए। इस प्रकार वह आहार जो हमारे शरीर में की वृद्धि व विकास करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं की टूट-फूट, तंतुओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत का कार्य करता है तथा हमारे शरीर में नियामक व सुरक्षात्मक कार्य करता है, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अर्थात भोजन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है पर्याप्त आहार और दूसरा है संतुलित आहार। पर्याप्त आहार वह आहार है जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात इस आहार को ग्रहण करने से हमारा जीवन बना रहता है, लेकिन हमारा शारीरिक वृद्धि व विकास सही ढंग से नहीं होता है। अर्थात वह आहार जो व्यक्ति की शरीर की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, लेकिन वह आहार जो व्यक्ति की शरीर की आवश्यकता के अनुसार होते हैं लेकिन पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार नहीं होते हैं, ऐसे आहार को हम पर्याप्त आहार कहते हैं। पर्याप्त आहार शारीरिक वृद्धि विकास, शरीर की क्रियाओं के सुचारू संचालन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में, रक्त संचार को बनाए रखने में सहायक नहीं होता है तथा हमारे शरीर इस ऐसे भोजन को ग्रहण करने से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रख सकते। दूसरा है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी तत्व, मैंने बताया ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में पाए जाते हैं तथा हमारे शरीर की पोषणीय मांग की आवश्यकता को पूरा करते हैं तथा हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखते हैं। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं।
संतुलित आहार हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर में सभी प्रकार के कार्य को करने में सहायक होता है। व्यक्ति जो भी आहार ग्रहण करता है, जरूरी नहीं है कि वह आहार व्यक्ति के लिए संतुलित हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संतुलित आहार की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है और प्रत्येक प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण और जल, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो संतुलित आहार एक व्यक्ति के लिए पूर्ण है तो दूसरे के लिए भी वह पूर्ण हो सकती है। ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो है खूब ढेर सारी मिठाइयाँ खाता है, मिठाइयाँ खा करके अपने पेट को भर लेता है, उसकी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन उसे पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। अतः जो है संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण और जल उचित मात्रा एवं अनुपात में पाए जाते हैं। वह आहार संतुलित आहार कहे जाते हैं और संतुलित आहार हमारे शारीरिक मांग के अनुसार होते हैं, हमारी आय के अनुसार, यानी कि विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भोजन पूर्ण रूप से कर लेता है, उसकी भूख शांत हो जाती है, उसे पूर्ण तृप्ति की भावना आ जाती है, लेकिन तब भी वह भोजन जो है संतुलित नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है वह भोजन पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण न हो। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊर्जा पूर्ति करने वाले भोज्य पदार्थ, शारीरिक वृद्धि व विकास करने वाले, शरीर की रोगों से सुरक्षा करने वाले, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले तथा हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने वाला होना चाहिए तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत करने वाला होना चाहिए। अतः संतुलित भोजन ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे निरंतर हमें ऊर्जा प्रदान करते रहे। अतः और हमारे शारीरिक कार्य क्षमता को बनाए रखें, अतः हमें क्रियाशील बनाए रखें। ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं तथा हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी सहायक होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो जिससे उसे थकान और आलस सुस्ती का अनुभव नहीं होता है, उसकी क्रियाशीलता भी पूर्ण रूप से बनी रहती है, लेकिन वह अपने आहार में निर्माणक व सुरक्षात्मक पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करता है, जिससे उसका शारीरिक वृद्धि व विकास प्रभावित होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन वह प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हम संतुलित भोजन नहीं कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरे यह है कि संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें हम प्रोटीन भी ग्रहण करें, कार्बोहाइड्रेट भी ग्रहण करें, विटामिन्स भी आवश्यकता अनुसार लें, वसा को भी ग्रहण करें
अपने भोजन अपने खनिज लवण को भी शामिल करें, यानी खनिज लवण तो भोज्य पदार्थों को भी शामिल करें और भरपूर मात्रा में प्रतिदिन जल का भी सेवन करें, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहेंगे। अतः संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अतः एक व्यक्ति का संतुलित आहार हो सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए अपर्याप्त हो या तीसरे व्यक्ति के लिए आवश्यकता से अधिक हो, तो भी जो है यह हमारे शारीरिक व मानसिक विकास में यह बाधा डालेगा। क्यों? क्योंकि संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर की पोषणी आवश्यकताओं को पूरा, यानी हमारे शारीरिक मांग के अनुसार, यानी कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी मात्रा में पोषक तत्व हमें मिल सके, उसी भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अतः इस प्रकार संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है उम्र, लिंग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु। यानी कि संतुलित आहार को प्रभावित करने में कुछ कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे उम्र, विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब हमारी अवस्थाएं हैं। यदि बाल्यावस्था में बालक को प्रोटीन युक्त भोजन कम दिया जाए तो उनका शारीरिक वृद्धि व विकास रुक जाता है तथा उनके शरीर में निर्माणक तत्वों की कमी हो जाने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। अतः हमारा भोजन हमारी उम्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि बाल्यावस्था में भोजन की आवश्यकता प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि व विकास बहुत तेजी से होता है, मानसिक विकास भी होता है। उस समय हमारे शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट बहुत ज्यादा होती है, तो उन कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत करने के लिए बाल्यावस्था में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की आवश्यकता प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक होती है। पौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में संवेदनशीलता बढ़ जाने के कारण उनके आहार में कुछ पोषक तत्वों को फेर बदल कर देना चाहिए। जैसे वृद्धावस्था में जो है हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होता है, तो वृद्धावस्था में वसा युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा कम कर देनी चाहिए। किशोरावस्था में व्यक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन उनकी शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वह क्रियाशील रहते हैं। अतः कोशिकाओं की पुनर्निर्माण के लिए, उनके मरम्मत के लिए उनके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल उचित मात्रा एवं अनुपात में होना चाहिए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने में उम्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हमारा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला दूसरा हमारा कारक है लिंग। संतुलित आहार को प्रभावित करने में लिंग भी मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुषों का शारीरिक आकार, भार व क्रियाशीलता महिलाओं से अधिक होता है।
इसलिए जो है उनके पुरुषों के भोजन में पोषक तत्व महिलाओं से अधिक होना चाहिए। कुछ विशेष अवस्थाओं में, जैसे महिला जो है गर्भावस्था में है, दुग्धपान अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में उसकी पोषक तत्वों को हम बढ़ा सकते हैं। और महिलाओं में निरंतर जो है मासिक स्राव होते रहता है, तो महिलाओं के भोजन में लौह तत्वों का समावेश होना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित न हो। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अस्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति की क्रियाशीलता कम होने के कारण उन्हें स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि अस्वस्थ व स्वस्थ दोनों व्यक्ति की क्रियाशीलता समान है, तो अस्वस्थ व्यक्ति का BMR अधिक होने के कारण तथा उनके शरीर में टूट फूट अधिक होने के कारण उन्हें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्वास्थ्य भी संतुलित आहार को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जलवायु स्वास्थ्य को संतुलित आहार को प्रभावित करने में जलवायु भी मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे ठंडी जलवायु, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उन्हें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अपने शरीर को तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे उनके शरीर का टेम्परेचर सामान्य बना रहे। और हमारी अगली हेडिंग आ जा रही है, अगली हेडिंग हमारी हो जा रही है विशेष शारीरिक अवस्था। विशेष शारीरिक अवस्था का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की, यानी कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा में फेर बदल करके देना चाहिए, ताकि वह अपने विशेष अवस्थाओं में भी पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से कर सके। जैसे गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, जल जाने की अवस्था, इन सब अवस्थाओं में जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे गर्भावस्था में माँ के गर्भ में भ्रूण का भी विकास होता है तथा उनके शरीर का आकार और भार भी बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था में प्रोटीन, कैलोरी युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन अधिक मात्रा में देना चाहिए, जिससे बच्चे का वृद्धि व विकास आसानी से हो सके। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति जला हुआ है, यानी जल गया है, तो उसके जले हुए स्थान को भरने के लिए अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे उसके भोजन में जो है दूध, दही, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन उसे अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे उसकी कोशिकाएं फिर से पुनर्जीवित हो जाएं और उसका घाव जल्दी भर जाए। इस प्रकार बच्चों, मैं यह कहना चाहती हूँ कि संतुलित आहार ग्रहण करके हम अपने जीवन को सुचारू बनाए रह सकते हैं तथा अपने शरीर को पूर्ण क्रियाशील बनाए रख सकते हैं तथा अपने शरीर की पोषण, हमारे शरीर की जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक आवश्यकता को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यदि
संतुलित आहार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग पोषक तत्व चाहिए। जैसे मान लो संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन यानी प्रोटीन। संतुलित आहार में जो प्रोटीन प्रमुख पोषक तत्व होता है वह हमारे शारीरिक वृद्धि व विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अनुपात में पाए जाते हैं तथा प्रोटीन का मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है जो हमारे शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक होता है। यदि बाल्यावस्था में बच्चों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ न दिया जाए तो बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है तथा उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अतः प्रोटीन की कमी से यदि बाल्यावस्था में बच्चों को प्रोटीन नहीं दिया जाता है तो प्रोटीन की कमी से बच्चों को 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक होता है क्वाशियोर्कर और एक होता है मैरास्मस। प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं। एक होता है जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन, एक होता है वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन। तो जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन की अपेक्षा अधिक उत्तम किस्म का होता है। इसलिए बढ़ते बच्चों के वृद्धि व विकास के लिए जो है पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन यानी दूध, मांस, मछली, अंडे का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक वृद्धि व विकास सही ढंग से हो। इस प्रकार प्रोटीन के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः विशेष यानी कहने का तात्पर्य मेरे यह है कि चाहे वह बाल्यावस्था में हो, चाहे वह किशोरावस्था में हो, चाहे वह प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वह वृद्धावस्था, हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं, जैसे वह उसका सबसे मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि व विकास करना। दूसरा है शरीर में निर्माणात्मक कार्य करना, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत करना और शरीर में वहाँ और आंतरिक क्रियाओं को सुचारू बनाए रखना और शरीर में नियामक कार्यों को करने में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा तंतुओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत का भी कार्य करता है। दूसरा, संतुलित आहार में मुख्य घटक पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में प्रतिदिन 40 से 65% ऊर्जा की प्राप्ति उसे कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से ही लेना चाहिए। वसा में कार्बोहाइड्रेट से चौगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो है वसा से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ यह हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने नहीं देता है तथा हमारे शरीर में ऊर्जा व उष्मा प्रदान करने में सहायक होता है तथा हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है तथा हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका कार्बोहाइड्रेट निभाता है। तीसरा, संतुलित आहार में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों में खनिज लवण का हमारे आहार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। खनिज लवण में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस,
आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, कोबाल्ट अर्थात कुल 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ खनिज तत्व मुख्य होते हैं और कुछ खनिज तत्व गौण होते हैं। यानी मुख्य खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, तांबा, ये सब हमारे जो है मुख्य खनिज तत्व हैं। यदि इन खनिज तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शारीरिक वृद्धि विकास प्रभावित होता है और हमारे अस्थियों और मांसपेशियों का भी विकास नहीं हो पाता है तथा हमारी अस्थियां ज्यादा मजबूत नहीं हो पाती हैं। और जो कैल्शियम होता है यानी कि खनिज तत्वों में जो कैल्शियम होता है वह मुख्य तत्वों के अंतर्गत आता है। कैल्शियम हमारे अस्थियों व दांतों के वृद्धि व विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार वसा भी खनिज लवण वसा भी संतुलित आहार का मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। भी संतुलित आहार का मुख्य घटक माना जाता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रासायनिक सम्मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा वसी अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अतः वसा वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का मिश्रण होता है। यह वसा प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी यह पाया जाता है। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में भी यह स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और जंतुओं में भी यह पाया जाता है। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों जैसे अनाजों में यह तेल के रूप में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में यह चर्बी के रूप में पाया जाता है। वसा हम भी हमारे शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करते हैं तथा हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं और वसा प्रोटीन की बचत करने का भी कार्य करते हैं। यदि हमारे शरीर में वसा की पर्याप्त मात्रा है तो वसा प्रोटीन की बचत करने में सहायक होते हैं। कैसे? जैसे कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वसा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं और यदि हमारे शरीर में वसा की निरंतर कमी रहती है तो प्रोटीन जो है वृद्धि व विकास आदि कार्यों को छोड़कर वह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगते हैं, जिससे हमारी वृद्धि व विकास प्रभावित होती है। इसलिए संतुलित आहार के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण आदि तत्वों को उचित मात्रा एवं अनुपात में अपने शारीरिक मांग के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए, जिस सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में बना रहे। तथा यदि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम लंबे अवधि तक जो है भोजन नहीं ग्रहण करते हैं किसी परिस्थितिवश, तो वही हमारा संतुलित आहार ही उस समय हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रकार बच्चों मैं यह कहना चाहती हूँ कि संतुलित आहार में कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के में मुख्य कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि संतुलित आहार में यदि हम संतुलित आहार का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो हमारी बुद्धि का भी वृद्धि के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी विकास सही ढंग से होता है। संतुलित आहार के अंतर्गत जल भी मुख्य भूमिका निभाता है। सभी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, इससे कम नहीं पीना चाहिए जल, क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है वह जल का ही बना होता है। शरीर के 70% भाग में जल है और जल हमारे शरीर में हाइड्रेटेड के रूप में कार्य
करता है तथा हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है और हमारे शरीर से जो हानिकारक विषैले विजातीय पदार्थ बनते हैं उनको पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी जल ही करते हैं। इस प्रकार जो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शरीर की पोषणी मांग को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अतः मैं निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन निरंतर करता है तो वह विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहता है तथा उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर बनी रहती है तथा उसे निरंतर वह जो भी कार्य करता है वह उसे ऊर्जा मिलती रहती है। यानी कि 24 घंटे यदि हम निरंतर कार्य कर रहे हैं तो ऐसे हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, करवटें बदलते हैं तो उस समय भी हमारी ऊर्जा व्यय होती है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारा संतुलित आहार ही करता है। संतुलित आहार में के अंतर्गत कुछ मुख्य भोज्य पदार्थ आते हैं जिसको मैं अब थोड़े कम शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ। जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडे, फल, फूल, सूखे मेवे, फलियां, दालें, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, कंद मूल वाली सब्जियां, इन सब सब्जियों में संतुलित पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में निर्माणक, नियामक तथा सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। जीवन अवधि तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार विशेष महत्वपूर्ण होता है। पाश्चात्य देशवासियों में पोषण स्तर का ज्ञान अच्छा होने के कारण उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अतः संतुलित आहार हमारे दीर्घ जीवन अवधि को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है तथा हमारे शरीर में सभी प्रकार के A to Z सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने में भी संतुलित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह आहार होता है जो हमारे शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तथा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के नियमित रूप से संचालन के लिए संतुलित आहार का विशेष स्थान होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार हमारे जीवन व स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। संतुलित आहार ग्रहण करने से ही हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों मैं यह बताना चाहती हूँ कि संतुलित आहार जो व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण नहीं करता है तो संतुलित आहार ग्रहण न करने से उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा संतुलित आहार ग्रहण न करने से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है जिससे हम क्रियाशील नहीं रह पाते हैं तथा हमारा शारीरिक वृद्धि व विकास प्रभावित होता है। बच्चों की विशेषकर बच्चों का बढ़ावार वृद्धि रुक जाता है क्योंकि संतुलित आहार में जो महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन होता है वह वृद्धि विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद जो है हमारे शरीर में निर्माणक और नियामक कार्यों में बाधा पहुंचती है। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोध क्षमता की
कमी हो जाती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने में असक्षम होता है और हमारे शरीर में जो है संतुलित आहार ग्रहण न करने से हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा नहीं हो पाती। अतः इस प्रकार संतुलित आहार का नियमित रूप से सेवन न करने से हमें विभिन्न प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। अतः हम यह कहना चाहते हैं बच्चों कि हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हमें जो है अपने उम्र के अपने आयु के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार, अपने क्रियाशीलता के अनुसार, जलवायु के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर में ऊर्जा की पूर्ति को बनाए रखें तथा अपने शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करें। अतः संतुलित आहार के अंतर्गत बच्चों मुख्य रूप से 3 बातें आती हैं। पहली बातें, संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं तथा संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में पाए जाते हैं और संतुलित आहार अपर्याप्त आहार ग्रहण करने पर, अपर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण करने पर भी वह हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक होते हैं तथा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन में यह सहायक होते हैं। अतः बच्चों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में चार्ट के माध्यम से बताऊंगी कि किस व्यक्ति यानी कि किशोरावस्था वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में आहार ग्रहण करना चाहिए। लड़का लड़की यानी किशोर लड़की, किशोर बालक, किशोरी बालिका को कितनी मात्रा में अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फूल, सूखे मेवे किन मात्रा में लेना चाहिए, उसको मैं आपको अगले वीडियो में चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि संतुलित आहार के मुख्य घटकों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन हमारे संतुलित आहार का मुख्य घटक माना जाता है, क्योंकि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शारीरिक वृद्धि व विकास में तो सहायता नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए विटामिन को सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाने कारण भी विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं तथा हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा हमारे संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में विटामिन सहायक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए जो होता है हमारे आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है, हमारे आंखों को स्वस्थ एवं दृष्टि सही बनाए रखने में सहायक होता है तथा हमारे एपिथेलियम ऊतकों के विकास में भी सहायक होता है तथा शारीरिक वृद्धि व विकास में भी विटामिन ए सहायक होता है। यह जो है पीले फल, पीले सब्जियों में यानी वनस्पति स्रोतों से भी प्राप्त होता है और यह प्राणी स्रोतों से भी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से सभी को पता होगा रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन
बी के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, नियासिनामाइड, पेंटोथेनिक अम्ल, फोलिक, यानी तमाम तरह के विटामिन आते हैं जो हमारे शरीर में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। अतः संतुलित आहार के अंतर्गत विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए जो है संतुलित आहार के मुख्य घटकों में विटामिन और खनिज लवण का भी मुख्य स्थान होता है। बच्चों, जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घरों में कुछ लोगों को विटामिन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चावल जो हम लोग चावल बनाते हैं उसको चावल को धुल देते हैं। धुलने के बाद जो है खूब बहुत ज्यादा तेज हाथ से मल के धुलते हैं, तो उसमें जो चावल में जो विटामिन B1 थायमिन होता है वह निकल जाता है। और यदि हम हरी सब्जियों को बिना धोए हम काटते हैं, काटने के बाद हम उसको धोते हैं तो भी कुछ सारे विटामिन निकल जाते हैं। और यदि हम अपने खाद्य पदार्थों में ये क्या कहते हैं सोडा मिला करके पकाते हैं या कोई चीज उबालते हैं तो भी उसमें से विटामिन बी नष्ट होता है। इस प्रकार से यदि संतुलित आहार के अंतर्गत हमें खाद्य पदार्थ को किस प्रकार से पकाकर खाना चाहिए, किस मात्रा में रोगी व्यक्ति के लिए कैसा आहार होता है, गर्भवती महिला के लिए, बच्चों के लिए कैसा आहार चाहिए, एक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कैसा आहार चाहिए, ये सारी जानकारी हमें संतुलित आहार के अंतर्गत मिलती है। अतः बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अलग अलग तरह के, एक सामान्य महिला के लिए कितनी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, एक सामान्य पुरुष के लिए या एक बालक के लिए या बालिका के लिए, और एक किशोर बालक बालिका के लिए कितने आहार की आवश्यकता होती है, उसको मैं चार्ट के माध्यम से अगली वीडियो में बताऊंगी। अतः बच्चों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी पाठ्य सामग्री यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में संतुलित आहार के चार्ट के बना करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगी।